हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई दोस्तों, केवीएस में एलडी का जो आपका एग्जाम होने जा रहा है उसमें इनकम टैक्स एंड जीएसटी, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपके पास एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी। तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम आपके लिए डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे और साथ ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी है, जो मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करूंगी। केवीएस के अंदर यदि आप एलडी का एग्जाम आपने फॉर्म फिल किया, आप ऑलरेडी केवीएस का एम्प्लॉय है, तो एएसओ, एसएसए, एसओ, एओ या फिर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इन पोस्टों पे यदि फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपको क्वेश्चन आपकी जो अभी आपको अगर देखा हो तो जो केवीएस एनवीएस की ओपन वैकेंसी हुई है उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सभी क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं वो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नेम सिटी एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रोशर ग्रुप के थ्रू। ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है दोस्तों, जिसके अंदर हम केवीएस एनवीएस के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या फिर ईएमआरएस के प्रिंसिपल, साथ में केवीएस की कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट है जैसे एएसओ, एसएसए, इन सभी के हार्ड कॉपी नोट्स जो है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। ऑल ओवर इंडिया में बाय कोरियर सर्विस अवेलेबल है। बाकी दिल्ली एनसीआर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सेम डिलीवरी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। कंप्लीट सिलेबस को इसमें कवर किया जाता है, इससे बाहर आपको कोई भी टॉपिक ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इस तरह की पैकिंग के साथ नोट्स जो है वो आप तक पहुंचाए जाते हैं। पैन इंडिया डिलीवरी सर्विस अवेलेबल है बाय कुरियर से। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, ऐप के थ्रू ही आपको क्लासेस मिलेंगी। यदि आप लाइव बैच चाहते हैं या फिर रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं तो सभी ऑप्शन जो है वो ऐप के थ्रू ही अवेलेबल है। साथ ही यदि आप मॉक टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो वो भी ऐप के थ्रू ही अवेलेबल है। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आप सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको मान लो अगर केवीएस एलडी का सेक्शन ऑफिसर का बैच चाहिए रिकॉर्डेड, तो आप लिखेंगे, सर्च करेंगे तो आपके पास ये सेम जो है वो वहां पर आपको शो होगा और वहीं से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। इस तरह से फोल्डर वाइज जो है, टॉपिक वाइज हमारी क्लासेस, वीडियोस, रिकॉर्डिंग रहती है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। मॉक टेस्ट सीरीज भी ऐप के थ्रू ही अवेलेबल है। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अंडर द न्यू टैक्स रिजाइन फाइनेंशियल ईयर 2026-27 व्हाट इज द बेसिक एजम्पशंस लिमिट? नई कर व्यवस्था के तहत बुनियादी छूट सीमा क्या है? ऑप्शन ए है 2.5 लाख, बी 3 लाख, सी 4 लाख एंड डी 5 लाख। जो न्यू टैक्स रिजाइम हुआ है फाइनेंशियल ईयर अभी 6 और 7 तक का, उसकी जो आपकी टैक्स की जो छूट सीमा है बेसिक पे, वो है आपकी 4 लाख। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the effective tax free income limit for a salaried person? New regime after all rebates and deductions। सभी छूट और कटौतियों के बाद एक वेतन भोगी व्यक्ति नई व्यवस्था के लिए प्रभावी कर मुक्त आय सीमा क्या है? ऑप्शन ए है 7 लाख, बी 10 लाख, सी 12.75 लाख एंड डी रहेगा 15 लाख। आप अपने आंसर मुझे कमेंट्स करते जाएंगे। जो ऑप्शन राइट है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। राइट ऑप्शन रहेगा 12.75 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द 2026 अपडेट व्हाट इज द न्यू मंथली एग्जेम्पशंस फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ओल्ड रिजाइम्स? 2026 के अपडेट के अनुसार बाल शिक्षा भत्ते यानी कि पुरानी व्यवस्था के लिए एक नई मासिक छूट क्या है? 100 रुपीज या फिर 1000 रुपीज या फिर 3000 रुपीज या फिर 5000 रुपीज? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा, राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 3000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which GST slabs was completely removed in the 2026 reform? 2026 के सुधार में किस जीएसटी स्लैब को पूरी तरह से हटा दिया गया था? ऑप्शन ए कहता है 5%, ऑप्शन बी कहता है 12%, सी 18% एंड डी 28%। यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What is the GST rate on individual health and life insurance premiums as of April 2026? अप्रैल 2026 तक व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर क्या है? ऑप्शन ए 18%, बी 12% या फिर सी 5% या फिर डी 0%। क्या है व्यक्तिगत स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ और लाइफ इंश्योर के प्रीमियम जो होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के, उस पर जो जीएसटी दर है वो 0% है। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम रिबेट अंडर द सेक्शन 87A इन द न्यू टैक्स रिजाइम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 to 7? यानी कि जो अभी फाइनेंशियल ईयर है न्यू 26 to 7 के लिए नई कर व्यवस्था की धारा 87A के तहत अधिकतम छूट क्या है? ऑप्शन ए 12,500 रुपीज या फिर 25,000 रुपीज या फिर 60,000 रुपीज या फिर 45,000 रुपीज। यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 60,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The standard deductions for salaried individual in the new tax regime यानी कि बजट 2026 is नई कर व्यवस्था में वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए मानक कटौती क्या है? यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस ₹50,000, ₹75,000, ₹1 लाख या फिर ₹40,000। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ₹75,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सीनियर सिटीजन्स यानी कि 60 to 80 years द बेसिक एजम्पशन लिमिट अंडर द ओल्ड टैक्स रिजाइम इज। वरिष्ठ नागरिक जो 60 से 80 वर्ष के लिए है, उनकी पुरानी व्यवस्था के तहत बुनियादी छूट सीमा क्या है? ऑप्शन ए 2.5 लाख, बी 3 लाख, सी 5 लाख एंड डी 4 लाख। यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन प्रोवाइड्स एन एग्जेम्पशंस फॉर इंटरेस्ट ऑन अ सेविंग अकाउंट्स फॉर नॉन सीनियर सिटीजन्स? गैर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत खाते पर ब्याज के लिए कौन सी धारा छूट प्रदान करती है? ऑप्शन ए सेक्शन 80C, बी सेक्शन 80TTA, ऑप्शन सी सेक्शन 80D और ऑप्शन डी सेक्शन 10 का 14। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, अंडर जीएसटी 2.0 द 12% slab has been merged primarily into which slab? जीएसटी 2.0 के तहत 12% स्लैब को मुख्य रूप से किस स्लैब में मिला दिया गया है? ऑप्शन ए 0% में या फिर ऑप्शन बी 5% में या फिर ऑप्शन सी 18% में या फिर ऑप्शन डी है 40% में। यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 5% स्लैब के अंदर मिला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the current GST rate on individual health and life insurance premiums? व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर वर्तमान जीएसटी दर क्या है? 18% है, 5% है या फिर 0% है या फिर 12% है? इंडिविजुअल हेल्थ एंड जो इंश्योरेंस है उनके प्रीमियम पर जो जीएसटी रेट है वो 0% है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू लग्जरी एंड सिन टैक्स स्लैब इन जीएसटी 2.0 इज फिक्स्ड एट। जीएसटी 2.0 में नया लग्जरी और सिन टैक्स स्लैब्स किस पर तय लिया गया है? किस पर तय किया गया है? 28% पर तय किया गया या फिर 35% पर या फिर 40% पर या फिर 50% पर? यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 40% से तय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्नओवर लिमिट फॉर मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग एज ऑफ 2026?
2026 तक अनिवार्य ई इनवॉइसिंग के लिए टर्नओवर की सीमा क्या है? 1 CR या फिर 5 CR या फिर 10 CR या फिर 20 CR? यहां पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 5 CR तक। टर्नओवर की जो सीमा है वो 5 CR तक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जीएसटी आईटीसी स्टैंड, जीएसटी में आईटीसी का अर्थ इनकम टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर इंटरनल ट्रेड कमीशन या फिर इंडियन टैक्स कोड? क्या है जीएसटी में आईटीसी का अर्थ? इनपुट टैक्स क्रेडिट, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द 2026 रूल्स what is the maximum deductions for preventive health checkup under section 80D? 2026 के नियमों के तहत धारा 80D के तहत निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए अधिकतम कटौती क्या है? 2000 रुपीज है, 5000 है या फिर 10,000 है या फिर 1500? क्या है अधिकतम कटौती? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 5000, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द न्यू टैक्स रिजाइम व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर इनकम बिटवीन द 12 करोड़ 1 to 12 लाख टू 16 लाख? नई कर व्यवस्था में 12 लाख 1 से 16 लाख तक के बीच की आय पर कर की दर क्या है? 10% है, 15% है, 20% है या फिर 25% है? 12 लाख से ऊपर से स्टार्ट है, यानी कि 12 लाख 1 से 16 तक जो दर है टैक्स की वो 15% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हायर स्टैंडर्ड डिडक्शंस ऑफ 75,000 इन द न्यू रिजाइम इज अवेलेबल टू? नई व्यवस्था में 75,000 की उच्च मानक कटौती किसके लिए उपलब्ध है? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या फिर ऑल सैलरीड एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स या फिर ओनली प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज या फिर बिजनेस ओनर? जो नई व्यवस्था है उसमें 75,000 की जो उच्च मानक कटौती है वो केवल ऑल सैलरीड एम्प्लॉइज और पेंशनर पर है, उनके लिए है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द ओल्ड रिजाइम द डिडक्शन लिमिट फॉर सेक्शन 80C रिमेन्स? पुरानी व्यवस्था के तहत धारा 80C के लिए कटौती की सीमा बनी हुई है। ऑप्शन ए 1 लाख, बी 1.5 लाख, सी ऑप्शन है 2 लाख एंड डी ऑप्शन है अबोलिश इन 2026। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी 1.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम टैक्स रेट सरचार्ज एक्सक्लूड फॉर इनकम अबाउट 24 लाख इन द न्यू रिजाइम? नई व्यवस्था में 24 लाख से अधिक की आय के लिए अधिकतम कर की दर जो कि सरचार्ज को छोड़कर क्या है? 25% है या फिर 30% है या फिर 35% है या फिर 40% है? कितनी है अधिकतम दर? अधिकतम कर की जो दर है वो 30% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is now exempt 0% GST under the GST reform 2.0? GST 2.0 सुधारों के तहत निम्नलिखित में से किसे अब छूट 0% GST दी गई है? ऑल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स या फिर 5 स्टार होटल स्टे या फिर स्मार्टफोन्स या फिर पेट्रोल्स? जो 0% छूट है वो है आपके लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल के लिए, तो ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, एज ऑफ अप्रैल 2026 द एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग इज? अप्रैल 2026 तक अनिवार्य ई इनवॉइसिंग के लिए कुल टर्नओवर की सीमा क्या है? ऑप्शन ए है 10 करोड़, बी 5, सी 20 एंड डी है 1 करोड़।
यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बिजनेस विद अ 10 crore rupees turnover fails to upload an invoice to the IRP within 30 days, the invoice। यदि 10 करोड़ टर्नओवर वाला व्यवसाय 30 दिनों के भीतर IRP पर ई इनवॉइस अपलोड करने में विफल रहता है तो इनवॉइस स्टिल वैलिड या फिर इनवैलिड फॉर क्लेमिंग ITC या फिर सब्जेक्ट टू 5% पेनल्टी ओनली या फिर वैलिड इफ साइंड मैनुअली। यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी इनवैलिड फॉर क्लेमिंग ITC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल कार्स नाउ अट्रैक्ट विच GST रेट इन द रैशनलाइज्ड 2026 स्ट्रक्चर। युक्ति संगत 2026 संरचना में छोटी कारों पर अब कौन सी GST दर लगती है? 5% लगती है, 18% लगती है या फिर 28% या फिर 40%। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द GST रेट ऑन हाई एंड लग्जरी आइटम्स जैसे कि लग्जरी कार्स, टैबेको इंक्लूडिंग सेस इक्विवेलेंट्स, उच्च श्रेणी की विलासिता वस्तुओं जैसे लग्जरी कारें, तंबाकू, इनके ऊपर समक्सको सहित GST दर क्या है? 28% है, 35% है या फिर 40% है या फिर 100% है। राइट ऑप्शन है सी, टोटल जो दर है इंक्लूडिंग सेस वो है आपका इक्विवेलेंट सेस 40%। नेक्स्ट है, आ ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर DDO मस्ट डिडक्ट TDS अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आहरण और संवितरण अधिकारी को आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत TDS काटना चाहिए? सेक्शन 194J या फिर सेक्शन 192 या फिर सेक्शन 194C या फिर सेक्शन 195। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी सेक्शन 192 धारा के तहत TDS को काटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST कंपोजिशन स्कीम इज नॉट अवेलेबल टू विच टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। GST कंपोजिशन स्कीम किस प्रकार के सेवा प्रदाता के लिए उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए है स्मॉल रेस्टोरेंट्स या फिर बी इंटरस्टेट सर्विस प्रोवाइडर्स या फिर सी लोकल टेलर्स या फिर डी स्मॉल रिटेलर्स। यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इंटरस्टेट सर्विस प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज लेविड ऑन द टोटल टैक्स अमाउंट एट द रेट ऑफ। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर कुल कर राशि पर किस दर से लगाया जाता है? 2% से, 3% से, 4% या फिर 5%। यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which ITR form is generally used by salaried individual having one house property and income up to 50 lakh। एक घर और 50 लाख तक की आय वाले वेतनभोगी व्यक्तियों के द्वारा आमतौर पर कौन सा ITR फॉर्म उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है ITR 1 सहज या फिर बी ITR 2 या फिर सी ITR 3 या फिर डी ITR 4। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन स्टैंड्स ऑफ पैन का अर्थ क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या या फिर पर्सनल अकाउंट नेम या फिर प्राइवेट एक्सेस नेटवर्क या फिर पब्लिक ऑडिट नंबर। पैन का अर्थ है परमानेंट अकाउंट नंबर, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 इज मैंडेटरी फॉर। 10 किसके लिए अनिवार्य है? ऑल टैक्स पेयर्स के लिए,
या फिर दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टीडीएस, या फिर ओनली जीएसटी रजिस्टर्ड शॉप्स, या फिर सीनियर सिटीजन्स? किसके लिए मैंडेटरी है 10? राइट ऑप्शन है बी, दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टीडीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑप्टिंग फॉर द न्यू टैक्स रिजाइम कैन क्लेम डिडक्शन फॉर, नई कर व्यवस्था चुनने वाला व्यक्ति किसके लिए कटौती का दावा कर सकता है? ऑप्शन ए है लाइफ इंश्योरेंस का 80C में, या फिर एचआरए हाउस रेंट अलाउंस का, या फिर एनपीएस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशंस का, या फिर प्रोफेशनल टैक्स का। नई कर व्यवस्था चुनने वाला व्यक्ति किसके लिए कटौती का दावा कर सकता है? एनपीएस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जीएसटी रेट ऑन एग्रीकल्चरल सर्विसेज लाइक हार्वेस्टिंग एंड पैकिंग? कटाई और पैकिंग जैसी जो कृषि सेवाएं हैं उन पर जीएसटी दर क्या है? 5% है, या फिर 18% है, या फिर 0% है, या फिर 12% है? कटाई और पैकिंग जैसी कृषि सेवाओं पर जो जीएसटी की दर है वो 0% है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड डिडक्शंस अंडर द ओल्ड रिजाइम इज, पुरानी व्यवस्था के तहत मान्य कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन है क्या? ₹75,000, ₹50,000, ₹40,000, या फिर ₹1 लाख? यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ₹50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड ओनली इफ द सप्लायर्स हैज, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा तभी किया जा सकता है जब आपूर्तिकर्ता ने नोटिफाइड द प्रिंसिपल्स, अपलोड द इनवॉइस इन GSTR1, या फिर पेड इनकम टैक्स, या फिर अ वैलिड पैन। राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन बी, अपलोडेड द इनवॉइस इन GSTR1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टीडीएस रेट फॉर प्रोफेशनल फीस इफ द रेसिपिटेंट हैज अ पेन? यदि प्राप्तकर्ता के पास पेन है तो पेशेवर शुल्क प्रोफेशनल फीस के लिए टीडीएस दर क्या है? 1% है, 10% है, या फिर 2% है, या फिर 20% है? कितनी है? राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, 10%। टीडीएस दर क्या है? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीएसटी नॉट एप्लीकेबल? निम्नलिखित में से किसके लिए जीएसटी लागू नहीं है? एक लैपटॉप पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, कोचिंग फीस पर, या फिर शूज पर? निम्नलिखित में से किसके लिए जीएसटी लागू नहीं है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी पर जीएसटी लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिस्कल ईयर इन इंडिया रन्स फ्रॉम, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? 1 Jan to 31 दिसंबर, 1 April to 31 मार्च, या फिर 1 जुलाई टू 30 जून, या फिर दीपावली टू दीपावली? फिस्कल ईयर जिसको फाइनेंशियल ईयर भी हम बोलते हैं, राइट ऑप्शन है बी, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द 2026 GST 2.0 स्ट्रक्चर्स एजुकेशनल मटेरियल्स जैसे कि नोटबुक, पेंसिल्स आर टैक्सड एट, 2026 का GST 2.0 संरचना के तहत शैक्षिक सामग्री जैसे कि नोटबुक हो गई, पेंसिल्स हो गई, पेन हो गई, इन पर कितना कर लगता है? ऑप्शन ए है 5%, बी 18%, सी 0% यानी कि नील रेट, या फिर 12%? राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी 0 यानी कि नील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय, भारत में आयकर जो है वो किस अधिनियम के तहत है? ऑप्शन ए इनकम टैक्स एक्ट 2026, या फिर इनकम टैक्स एक्ट 2025, या फिर इनकम टैक्स एक्ट 2000, या फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961? राइट ऑप्शन है बी, इनकम टैक्स 2025।
5 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीडीएस स्टैंड्स, टीडीएस का अर्थ टैक्स डिडक्शंस एट सोर्स या फिर टोटल डिडक्शन सिस्टम या फिर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम या फिर नन। क्या है राइट ऑप्शन? टीडीएस। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टैक्स डिडक्शंस एट सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनकम टैक्स एक्ट 2025 हैज रिप्लेस्ड द 64-year-old लॉ नोन एज। आयकर अधिनियम 2025 ने 64 साल पुराने किस कानून की जगह ली? ऑप्शन ए है डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 या फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 या फिर फाइनेंस एक्ट 2024 या फिर टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट। राइट ऑप्शन है बी, इनकम टैक्स एक्ट 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 2025 द टर्म्स previous year and assessment year have been replaced by a single terms, यानी आयकर अधिनियम 2025 के तहत पिछले वर्ष और निर्धारण वर्ष शब्दों को एक ही शब्द में बदल दिया गया। किस में? ऑप्शन ए फाइनेंशियल ईयर या फिर टैक्स ईयर या फिर अर्निंग पीरियड या फिर असेसमेंट ब्लॉक। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टैक्स ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग अप्रैल 1, 2026 फॉर्म 16 सैलरी टीडीएस सर्टिफिकेट हैज बीन रीनेम्ड एज। 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म 16 वेतन टीडीएस प्रमाण पत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? फॉर्म 101, फॉर्म 130 या फिर फॉर्म 24Q या फिर फॉर्म 168। पहले फॉर्म का नाम क्या था? फॉर्म नंबर 16 वेतन टीडीएस प्रमाण पत्र, जिसका नाम बदलकर अब फॉर्म है 130, 16 से 130। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनुअल टैक्स स्टेटमेंट प्रीवियसली नोन एज फॉर्म 26 AS इज नोन एज वार्षिक कर विवरण, जिसे पहले फॉर्म 26 AS के नाम से जाना जाता था, अब किस नाम से जाना जाता है? फॉर्म 168, फॉर्म 260, फॉर्म AIS 2 या फिर फॉर्म 145। फॉर्म नंबर 26 AS को अब जाना जाता है फॉर्म 168 से। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ सैलरीड इंडिविजुअल द इफेक्टिव टैक्स फ्री इनकम इन द न्यू रिजाइम इज 12.75 लाख। दिस इज कैलकुलेटेड एज एक वेतन भोगी व्यक्ति के लिए नई व्यवस्था में प्रभावी कर मुक्त आय 12.75 लाख है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है। ऑप्शन ए 12 लाख रिबेट प्लस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन या फिर ऑप्शन बी 12.5 लाख रिबेट प्लस 25,000 डिडक्शन या फिर ऑप्शन सी 10 लाख प्लस HRA या फिर ऑप्शन डी 11 लाख प्लस प्रोफेशनल टैक्स। किस प्रकार गणना की जाती है? तो राइट ऑप्शन है आपका ए 12 लाख रिबेट प्लस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द न्यू टैक्स रिजाइम इनकम बिटवीन 8 लाख 1 एंड 12 लाख इज टैक्स एट। नई कर व्यवस्था के तहत 8 लाख 1 और 12 लाख के बीच की आय पर कितना कर लगता है? 5%, 10%, 15% या फिर 20%? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नई कर व्यवस्था के तहत जो नया कर है वो है 10%। 8 लाख 1 से 12 लाख तक 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू सीक्वेंशियल नंबरिंग सिस्टम फॉर टीडीएस रिटर्न replacing 24Q, 26Q, 27Q एम्स टू टीडीएस रिटर्न के लिए नई अनुक्रमिक क्रमांक प्रणाली 24Q, 26Q, 27Q की जगह का उद्देश्य क्या है? इंक्रीज टैक्स रेट, स्ट्रीमलाइन रिपोर्टिंग द रिड्यूस redundancy,
या फिर सी ऑप्शन मेक इट हार्डर फॉर अ स्मॉल बिजनेस, या फिर डी ऑप्शन है इंक्रीज पेपर यूजेस। टीडीएस रिटर्न के लिए जो नई अनुक्रमांकित क्रमांक प्रणाली है वो है आपकी स्ट्रीमलाइन रिपोर्टिंग एंड रिड्यूस रिडेंडेंसी, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स लाइक cryptocurrencies is now governed by the which act the first time। क्रिप्टो करेंसी जैसी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की अनिवार्य रिपोर्टिंग अब पहली बार किस अधिनियम के द्वारा शासित है? ऑप्शन ए आईटी एक्ट 2000, या फिर ऑप्शन बी इनकम टैक्स एक्ट 2025, या फिर क्रिप्टो रेगुलेशन बिल, या फिर डी ऑप्शन है फाइनेंस एक्ट 2022। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो ये थे दोस्तों हमारे ऑब्जेक्टिव। अब है हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है टैक्सेज्म के ऊपर डिस्क्रिप्टिव में? द न्यू टैक्स रिजाइम इज नो लॉन्गर जस्ट एन ऑप्शंस बट द डिफॉल्ट चॉइस फॉर द मिडिल क्लासेस। Evaluate this statement in light of the 12 lakh rebate and standard deductions update of 2026। नई कर व्यवस्था अब केवल एक विकल्प नहीं है बल्कि मध्य वर्ग के लिए एक डिफॉल्ट विकल्प है। 2026 के 12 लाख रिबेट और मानक कटौती अपडेट के आलोक के इस कथन का मूल्यांकन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपोजिशन स्कीम अंडर द जीएसटी, who is eligible for it and what are the limitation regarding the claim of input tax credit। जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम क्या है, इसके लिए कौन पात्र है और इस इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे के संबंध में क्या सीमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजाइम, पुरानी और नई कर व्यवस्था को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन जीएसटी स्ट्रक्चर्स, जीएसटी की संरचना को समझाइए। ये है आपके कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जहां से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं। तो आई होप ये सभी क्वेश्चंस, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।